सर आपका सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं डेली गडियाल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई इस इलाके में पहुंच के। हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की आधी पहाड़ी पीओके की है। तो जितने भी इलाके जो हैं जो बॉर्डर के साथ साथ हैं, इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो बाकी मेन लैंड में है उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बहुत ही ख़राब है क्योंकि बॉर्डर रोड है वो बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से और फिर बर्फ़ की वजह से 6 महीने सड़क बंद हो जाती है। सर आपका सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं डेली गडियाल में सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई इस इलाके में पहुंच के। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो बहुत सारे इलाकों में गुरेज़ के और तुलेल के एरिया में पहुंचा था, लेकिन चूंकि ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है और यहाँ हेलीकॉप्टर की भी कोई उतरने की जगह नहीं थी और शेलिंग का ख़तरा भी रहता था, इसलिए इजाज़त नहीं दी सिक्योरिटी वालों ने, इसलिए मैं आज रोड से आया हूँ। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि मैं ये पहाड़ियों की तरफ देखता हूँ। आधी पहाड़ी हमारी है, आधी पहाड़ी पीओके की है, दाईं तरफ भी आधी पहाड़ी हमारी है, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की आधी पहाड़ी पीओके की है। तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी जान हर वक्त ख़तरे में रहती है कि किस वक्त शेलिंग आ जाएगी और यहाँ बंदोबस्त नहीं है इनके बंकर्स का कि जिसमें ये छुप रहें। इसलिए 24 घंटे ये खौफ और डर की ज़िंदगी बसर करते हैं और यहाँ जो सहूलियात होनी चाहिए थी वो सहूलियात नहीं है। अस्पताल होना चाहिए, बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। मतलब ये एहसास किसी को नहीं है कि ये पीओके की फायरिंग, पाकिस्तान की फायरिंग की जद में है। तो कम से कम रियासती सरकार को, इतनी सरकारें आई, उनको देखना चाहिए जिनके नुमाइंदे यहाँ 50 साल चुन के आए, MLA आए, यहाँ के इस असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर बने कई साल, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है लोगों की तरफ। इंशाल्लाह मैंने यकीन दिलाया अगर मेरी गवर्नमेंट बनी ये तो जितने भी इलाके जो हैं जो बॉर्डर के साथ साथ हैं इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो बाकी मेन लैंड में है उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जानी, क्योंकि असली हमारे फ़ौजी यही लोग हैं जो न बंकर के बगैर, बंदूक के बगैर पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं। सर जैसे कि आपने आज बहुत सालों के बाद गुरेज का बाई रोड दौरा किया सर, तो तिलेल से लेकर तारबल तक लोगों का क्या रिस्पांस रहा निसार साहब के साथ? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ है कि हिंदुस्तान के पहली 2 तहसीलें हैं जहाँ बिजली अभी तक नहीं पहुँची जनरेटर की तरफ से। लेकिन हिंदुस्तान में जनरेटर नहीं है, कोयले की बिजली है या पानी वाली बिजली है, यहाँ वो बिजली नहीं है और जो जनरेटर की है वो भी कुछ घंटों के लिए आती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें आप हीटर नहीं लगा सकते, उसमें प्रेस नहीं उससे जला सकते। और दूसरा रोड बहुत ही ख़राब है क्योंकि बॉर्डर रोड है वो बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से और फिर बर्फ़ की वजह से 6 महीने सड़क बंद हो जाती है और सर्दी -20 होती है। 0 पे तो 1 पे तो फ्रीज़ हो जाता है और आप समझिए कि 20 पे तो इंसान ज़िंदा कैसे रहता है और ऊपर से बिजली भी नहीं है, हीटर भी नहीं है। लकड़ी जलाएगा एक कमरे में जलाएगा, लेकिन पूरे मकान को क्या करेगा? नहाते कैसे हैं, कपड़े कैसे धोते हैं, ये एक अपने आप में अजूबा है। तो बिजली नहीं, सड़क नहीं, टनल नहीं, अस्पताल मैंने ही दिए, उनमें डॉक्टर नहीं, डिग्री कॉलेज मैंने ही दिए, उनमें प्रोफेसर नहीं है, और तहसीलें दी उनमें पूरे स्टाफ नहीं है। तो ये मैंने 2.5 साल में ही महसूस किया था इनकी मुश्किलात को और इतनी सारी चीज़ें दी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि 70 साल जो हुक्मरान यहाँ रहे हैं वो क्यों नहीं महसूस कर पाए। सर ये बेरोजगारी के बारे में आपका क्या? बेरोजगारी का एक ही मसला ये है, अगर हमारी सड़क और बिजली सड़क तक आ जाए तो मैं हिंदुस्तान का पूरा टूरिस्ट इस तुलेल और यहाँ मैं लाऊंगा कि यहाँ के तो जितने अवाम हैं उनको भी नौकरी मिलेगी और बाहर से लाने पड़ेंगे नौकरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको बात करने। तो ये थे हमारे साथ साबिका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने आज हमारे साथ बात की। तो हम इनका डेली गडियाल में बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन सुल्तान के साथ डेली गडियाल के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल तारबल से ज़हीर अहमद।